ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत कब है, व्रत कैसे करते हैं और व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून दिन रविवार को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके जहाँ पर भी आप चौकी लगा, पर मैंने अलग से चौकी लगा ली है और चौकी पर हमने पीला रंग का वस्त्र बिछा दिया है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक थाली ली है, थाली पर मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया है, स्वास्तिक। और उसके बाद ही मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दूंगी। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं, दूध से भी स्नान करा सकते हैं आप, या पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद हम इसको सुंदर सा हम श्रृंगार करेंगे। और उसके बाद मैंने चौकी पर कुछ फूल बिछा दिए हैं और उसके बाद मैंने सबसे पहले गणेश जी को विराजमान कर दिया है यहाँ पर। और तो उसके बाद जो भी भगवान विष्णु का स्वरूप आपके पास है उनको यहाँ पर विराजमान कर दीजिए। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर सुंदर सा श्रृंगार करके उसके बाद आप अपनी चौकी पर स्थान दीजिए। देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया है और मैंने उनको अपने इस पर विराजमान कर दिया है। अब हम एक लोटा जल का लेंगे और जल के लोटे में से हम भाव के साथ भगवान विष्णु को और गणेश जी को स्नान कराएंगे। और स्नान कराने के बाद ही फ्रेंड्स हम देसी घी का दीप प्रज्वलित करेंगे। अब देखिए, मैंने देसी घी का दीप प्रज्वलित कर दिया है और उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप क्लावा समर्पित कर देंगे। और क्लावा गणेश जी को, भगवान विष्णु को और लड्डू गोपाल जी को तो मैं पहले से ही वस्त्र पहना चुकी हूँ, तो आप सबको हम क्लावा समर्पित कर देंगे। और उसके बाद हम चंदन से तिलक कर देंगे। तो अगर आपके पास चंदन नहीं है तो फिर हम पीला हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं और चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तिलक भी कर दिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स, जब हम तिलक हो जाएगा तो हमने थोड़े से तिल अपने सीधे हाथ में लेकर भगवान गणेश जी पे, भगवान विष्णु पर, लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर देंगे। और उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे और सब जो भी फूल आपके पास है फूल समर्पित कर दीजिए। और एकादशी के दिन तुलसी जरूर समर्पित करें। अगर आपने तुलसी आप एक दिन पहले जरूर तोड़ लें, क्योंकि तुलसी एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना जाता है। तो तुलसी को पहले ही से ही तोड़ कर रख ले। और उसके बाद आप तुलसी दल जरूर समर्पित करें। और भोग प्रसाद में भी आप तुलसी जरूर रखें। आप भोग में कोई भी फल, मेवे, दूध, मिठाई या जो भी आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई है आप वो समर्पित कर सकते हैं, मेवे समर्पित कर सकते हैं और ऋतु फल जरूर समर्पित करें। तो ये सब चीजें मैंने भगवान विष्णु को समर्पित कर दी है। फिर हमने एक जल का लोटा लिया है जो भगवान विष्णु को जल समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़कर हम भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, दक्षिणा जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। और उसके बाद हम योगिनी एकादशी की कथा सुनेंगे। योगिनी एकादशी की कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल का लेंगे और उसके बाद उसमें सीधे हाथ में थोड़े सा तिल और फूल लेकर हम योगिनी एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद तिल और फूल भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। और उसके बाद कथा सुनने के हम आरती करेंगे। जो दीपक हमने जलाया है उसी से हम आरती कर लेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे, लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। जो भी आरती आपको आती है बड़े ही प्रेम पूर्वक भाव के साथ हमें ये आरती करनी है। और आरती करने के बाद फ्रेंड्स, भगवान से हमें पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना करनी है। और जो भी हमारी मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए भगवान से हम विनती करेंगे। तो इस तरह से योगिनी एकादशी की जो पूजा है वो संपन्न हो जाती है। और उसके बाद हमें जो जल का लोटा है उसको हमें सूर्य को अर्घ दे देना है। और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया हुआ है, जैसे भोग जो हमने ऋतुफल चढ़ाए हुए हैं, मेवा चढ़ाया हुआ है या दूध से बनाई कोई भी मिठाई हमने भगवान को समर्पित की है, उसको हम फ्रेंड्स परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। तो और जो हमें दक्षिणा है वो आप गरीब को भी दे सकते हो या किसी ब्राह्मण को भी आप दे सकते हो। शाम को भी इसी चौकी पर हमें दीपक जलाना है और जो भोग प्रसाद हमने बनाया है उसका हमें भोग लगाना है। इस तरह से हमारी योगिनी एकादशी की पूजा संपूर्ण हो जाती है। योगिनी एकादशी का पारण का समय 23 जून दिन सोमवार का रहेगा। सुबह 5:40 से लेकर 8:40 तक आप ये पारण का समय रहेगा। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल प्राप्त होता है। हो सके तो आप योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर किसी कारण से आप यह व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन योगिनी एकादशी की पूजा और इसका व्रत कथा जरूर सुने, ताकि इसके व्रत के समान इसका जो फल होता है वो हमें प्राप्त हो सके। योगिनी एकादशी की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।